तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। एंड आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा रहने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड एंड तक देखना ना भूलिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें अपने वीडियो की ओर। हमारा चैप्टर रहने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट हमारा होता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि हमारा जो गोल्स है, हमारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को करवाना विथ एंड थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों के साथ अपनी चीज़ों को करवाने को ही हम एक मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन दी हुई, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आ गया ना वर्ड, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करना दूसरों के थ्रू या उनके साथ, एंड साथ ही साथ ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो एंड उसमें एफिशिएंसी हो। अब ये एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क एट लोअर एंड मिनिमम कॉस्ट, यानी कि हमारा जो काम हम कर रहे हैं, हमारा जो गोल्स अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसको कम से कम कॉस्ट यानी कम से कम खर्चे में करना है, जो भी मिनिमम हो सके। और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस या फिर इफेक्टिवली क्या होता है, तो वो होता है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, यानी अगर हम टाइम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, मतलब वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर दे रहे हैं, सॉरी, जब हम अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं, वो इफेक्टिवली काम किया हमने। एंड यही अगर मिनिमम कॉस्ट या कम कॉस्ट पे अगर हम अपना काम कर ले रहे हैं तो उसको एफिशिएंसी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे सब नंबर 1, हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा होता है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड गोल्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके, उनका इस्तेमाल करके हम अपने जब गोल्स को अचीव करते हैं तो उसे हम एक मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। एंड इसीलिए मैनेजमेंट को हम एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करते हैं। नंबर 2 हमारा होता है परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि एप्लीकेबल टू ऑल, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारी ऑल टाइप्स, ये लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, नेचर एंड लोकेशन, यानी कि उनकी लोकेशन, उनका साइज, उनका नेचर मैटर नहीं करता है। एंड उनका जो है कि वो इकोनॉमिक है, सोशल है या फिर वो पॉलिटिकल है, ये भी मैटर नहीं करता है, तब भी हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सीरीज ऑफ फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। तो उन जो भी फंक्शंस होते हैं उसको कंटिन्यूअसली करना होता है। ये नहीं कि आप अगर एक मैंने 3 को फॉलो किया लगातार, एक छोड़ दिया, देन उसके अगले वाले फॉलो किया, तो जो साइकिल है वो एक ब्रेक हो जाएगी। 5 फंक्शंस होते हैं, उसको हम आगे अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना जान लीजिए कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो मैनेजर्स के द्वारा साइमल्टेनियसली, यानी कि लगातार मतलब जो होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका क्या मतलब होता है, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, यानी कि हम इसमें लोगों के लिए मैनेज करते हैं, वर्क को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ हमारे ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। इसलिए इसको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। फिफ्थ वन इज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी।
अब ग्रुप एक्टिविटी कैसे? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड coordinating activities of different peoples as a team to attain the desires goals ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होती है हर एक डिपार्टमेंट में, एंड उसी टीम को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना एक तरह से एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाता है। एंड जब हम अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करके, उसको कोऑर्डिनेट करके हम अपना गोल्स को अचीव करते हैं, तो उसे हम एक मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। बट आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नोट्स मैं जिन पे ये लिख रहा हूँ पूरा, ये सब सारे नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाले हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। एंड ये जो नोट्स हैं इसको आप डाउनलोड करिए, अपना नोटबुक में लिख सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, उसको। सब नंबर 1 हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए किन चीज़ों पे। इसमें फर्दर 3 डिवीजन है। पहला है सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइव करना, प्रॉफिट, पैसा ज़्यादा कमाना, ग्रोथ, यानी कि पैसा जो मिला है उसको ग्रो करना। सो सर्वाइवल होता है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट लगी हुई है चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को प्रिपेयर करने में, उसको हम कवर कर लें अपने रेवेन्यू के द्वारा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारा होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। अकाउंट बेसिक्स की डेफिनेशन है, अकाउंट बेसिक्स जो पढ़ाया था उसमें ये डेफिनेशन थी प्रॉफिट की। तो जो हमारे कॉस्ट होते हैं, जब हम उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट इसलिए करना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, हमारा जो कॉस्ट है उसको कवर करना है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो रिस्क होने वाला है उसको उसके लिए प्रिपेयर रहना है पहले से। थर्ड वन इज ग्रोथ टू इम्प्रूव इस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, यानी कि हमारे भविष्य के लिए जो भी चीज़ें होने वाली है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ग्रो करना ही पड़ेगा। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स बेनिफिट्स टू सोसाइटी, टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को कुछ फ़ायदे देना, जैसे कि अप्लाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को आजमाना, यानी कि फॉलो करना, एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट देना। एंड और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे पार्क बनवा देना, बच्चों के लिए कुछ कर देना, डोनेशन कर देना। तो ये सब चीज़ें हमारी होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो सोसाइटी के लिए करना पड़ता है या फिर करना चाहिए। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको ध्यान समझना है थोड़ा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इट इज़ टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे जो पर्सन्स काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डाइवर्स करके कहाँ पे, विच नीड टू बी रिकनसाइल्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सन्स हमारे एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोशन पाना, सैलरी ज़्यादा पाना, तो वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको कहाँ पे लाना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल का मतलब होता है रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू गूगल। सो इसका क्या मतलब हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड जो हमारे एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव, इसको रिकनसाइल करना, साथ मिलाना, इन्हें एक ही चीज़ों के बारे में सोचना, एक ही चीज़ को फॉलो करना, जिससे कि हमारे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, बट नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।